चौथे स्थान पे है चंदा जी। इधर देख लीजिएगा। तीसरे स्थान पे है अंजलि जी। दूसरे स्थान पे है गुंजा जी। नहीं है क्या? लाइब्रेरी में लगेगा आज। फर्स्ट स्थान पे दो साथी हैं, श्रुति जी और कुमकुम जी। वो दोनों के एक साथ अलग अलग वेलकम। जय हिंद। जय। 10वें स्थान पे है आदेश जी। ऐसा है बस फर्स्ट है। 9वें स्थान पे हैं गोविंद माधव जी। थोड़ा तालियां बजना चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि आप लोग को मिल रहा है। आठवें स्थान पे है प्रमोद जी और अभिरंजन जी। सातवें स्थान पे राजशेखर जी। छठे स्थान पे हैं नीतीश जी, बिहार पुलिस बैच 3rd से। पांचवें स्थान पे रणधीर जी। चौथे स्थान पे प्रियांशु जी। तीसरे स्थान पे हैं शिवशंकर जी। और आज के सेकंड विनर हैं राम बाबू जी। लीजिए सर। आज के बॉयज के फर्स्ट विनर हैं संयुक्त रूप से दो साथी हैं, दीपक जी फर्स्ट BSSC बैच से और अजय जी SI बैच फर्स्ट से 80 एमओ के साथ। SSC बैच से 5वें स्थान पे आएंगे ऋचा जी। चौथे स्थान पे आएंगे अमीषा जी। तीसरे स्थान पे आएंगे अन्नू जी। दूसरे स्थान पे आएंगे संतोष जी। और पहले स्थान पे आएंगे चंदन जी। और आगे के लिए पहले हम संजीव सर को बुलाते हैं और आप सभी से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि तैयारी और जो होता है जीवन में किस तरह से रहना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और पहले थोड़ा नज़दीक आ जाइए, इधर थोड़ा नज़दीक आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आप लोग आगे स्पेस है ये ना, इधर आगे आ जाइए सभी। एक आप ही लोग को बोल रहा हूँ, गर्ल्स लोग इधर आ जाइए। रूम में भी है बहुत सारे लोग, उसके अंदर तो नहीं है। ठीक है आगे आ जाइए, आगे कोई ज़्यादा धूप नहीं है, ठीक है हवा भी चल रही है।
पीछे आवाज़ जा रहा है मेरा? चला जाएगा, आवाज़ चला जाएगा। पीछे आवाज़ आ रहा है ना? सबसे पहले भारतीय सेना कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, बशर्ते परिचय लेने वाले के अंदर में हुनर होना चाहिए। मेरा शुरुआत कुछ अलग ही होता है और अंत भी कुछ अलग ही होता है। ये भारतीय सेना का जो यूनिफॉर्म जो भी पहना है, एक गरीब का बच्चा रहता है, बिल्कुल नीचे तबके का, जिनका फादर मजदूरी करता है, कुदाल चलाता है, खेती करता है, जिनका ज़मीन में एकड़ में भी अगर 2-3 एकड़ से नीचे रहता है, उसी का बच्चा आर्मी में जाता है। आई एम राइट? और ये वर्दी कभी किसी का परिचय का मोहताज नहीं। आप देख सकते हैं शोल्डर लगा हुआ है, आप इससे पहचान सकते हैं क्या है। ये नेम टेप लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये नेम टेप लगा हुआ है। जिसके पास ये यूनिफॉर्म है और ये नेम टेप लगा हुआ है तो उसको परिचय देने का कोई ज़रूरत है? लेकिन मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, भागलपुर ज़िला का। समय एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए। इंडिविजुअल समझ रहे हैं ना? हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन में समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी आप नहीं जीत सकते हैं। इतना मत इतराओ छात्रों, तुम्हारे काम का जो होता है ना, जीवन का मुकाम अभी बाकी है, तुम्हारे नाम का मोहर अभी बाकी है। जिस दिन आपके नाम का मोहर बन जाएगा, उसी दिन आप अपने मुकाम को हासिल किया है। दर्द उसको होता है जिसकी माँ बर्तन मांजती है। दर्द उसे होता है जिसका पिता मजदूरी करता है, कुदाली चलाता है। दर्द उसे होता है जिसके पिता ईंट ढो के अपने बच्चों को पढ़ाता है। दर्द आपको नहीं होता होगा। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, दुनिया आपको पहचानेगा। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, दुनिया आपको पहचानेगा। आप अपना पहचान खुद बना सकते हैं। आप अपना पहचान खुद बना सकते हैं। वो उसी दिन बनेगा जिस दिन आपने स्याही की कीमत समझ गया। बारूद के फैक्ट्री में कभी स्याही की कीमत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है? इसीलिए स्याही की कीमत वही समझ सकता है जिसने स्याही के बारे में समझा है। अगर आप एक साधारण सा चपरासी अगर बन जाते हैं तो गांव में थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के जाएं, अगर आप क्लर्क बन जाते हैं तो थोड़ी और चर्चा हो जाती है। अगर उससे थोड़ा सा और ऊपर उठ के जाए, अगर सी ग्रेड में आपने नौकरी कर दिया है तो आपके ब्लॉक में, आपके एरिया में चर्चा हो जाता है। अगर टॉप क्लास की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी बीपीएससी का, अगर कोई बड़ी अधिकारी का, तो समाज में तो चर्चा होता ही होता है। आपके ज़िला में तो चर्चा होगा ही होगा। पूरे विश्व में आप विजेता होगे। वो कैसे? हर एक घर से लेके हर एक ज़िला का भगवान है। हर एक घर से लेके हर एक ज़िला का भगवान है। एक ज़िला का मालिक डीएम होता है, वो भगवान है। मैं उसको भगवान मानता हूँ। एक घर का जो पिता होता है वो भगवान है, क्योंकि वो घर को मेकिंग किया, उन्होंने बनाया है। हमारे जैसे मिट्टी का शरीर का रूप रेखा हमारे पिता ने दिया है, लेकिन उसको भगवान तभी आप बना सकते हैं जब उसका, आपके पिता का, माता का उस मोहल्ले में, गांव में, घर में, समाज में चर्चा होगा, तभी आप हीरो हैं। हर वो बेटा बेटी अपने माँ बाप के लिए हीरो है देन तब जब अपने जीवन में आपने अपने नाम का मोहर बनाया है। और मोहर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, उड़ान इतनी ऊंची रखो कि नीचे छोटी छोटी बातों से टकराना ना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए, काश आपके पिता का किसी ने ज़मीन हड़प के रखा है, काश आपका कोई घर दाब के बना के रखा है, काश आप सड़क पे जा रहे हैं आपको तौहीन करता है, आप किसी को गिलास में पानी पिला रहे चपरासी हैं, अगर कोई अधिकारी अच्छे नहीं हैं तो आपके साथ अगर व्यवहार सही नहीं कर रहा है तो वो भी आपका तौहीन है, वो भी आपको दर्द होता है। और वो दर्द आप किसी को बयां नहीं कर सकते हैं। अगर आप चपरासी बन गए, वो चपरासी क्यों बनते हैं? कोई डीएम क्यों बनते हैं, एसपी क्यों बनते हैं, डीएसपी क्यों बनता है? वो मेकर हम खुद हैं। वो मेकर हम खुद हैं। जब एक पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तो हमें भगवान ने 2 पैर दिया है, ये 5-5 पंजे दिखाई दे रहा है ना, इतनी बड़ी शक्ति दिया है जिससे हम कलम चला सकते हैं। तो क्या एक पौधा जब कहीं नहीं जा सकता है, कहीं हिल सकता है, वो अपना सारा कार्रवाई एकदम खड़े खड़े उसी जगह से कर सकता है। हम तो चलता फिरता उड़ता पंछी हैं, जिस चीज़ को चाहे, जहाँ बनाना चाहे, जब मर्जी चाहे वहाँ बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने आप को इंसान बना लीजिए।
मैं एक बिहार का बच्चा हूँ, बिहार के बारे में सोचता हूँ। और जिस दिन आप अपने बारे में सोच लिए ना, जिस दिन आप अपने बारे में सोच लिए, पूरा दुनिया आपके बारे में सोचेगा। अपने बारे के मतलब, मेरा कहने का मतलब वो सेल्फिश, स्वार्थी नहीं। जब आप भलाई करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई शॉप कीपर नहीं बनना है। आप राह में चल रहे हैं, मैं राह से आया हूँ। मैं सिवान गया था अपने मित्र से मिलने के लिए, और मैं टिकट बनाने गया था पटना। मैंने जब टिकट बना लिया तो मुझे लगा कि जो मेरे मित्र हैं दीपक जी, मित्र समझिए, जो समझना, क्योंकि आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। इंसान की परख उनके हुनर से होता है, उनके स्किन और चमड़ी से नहीं। आप लोग जितने अभी यंग जनरेशन हैं, फ़िल्टर लगाइए फ़ोटो खींचने में, फ़िल्टर लगाइए वीडियो बनाने में, बट पढ़ाई में फ़िल्टर कभी मत लगाइए। ये मेरा सोच है। मैं एक इंडियन आर्मी का सिपाही आप लोग से आग्रह करता हूँ कि योर बेस्ट फ्यूचर, आप एक ऐसा फ्यूचर हो जो भविष्य में बिहार को तो बना ही सकते हो, देश को भी बना सकते हो। वो तभी बनेगा। और आप लोग एक चीज़ ख़त्म कीजिए, मेरा सपना है, मैं तो परमानेंट, इस धरती पे कोई नहीं है, जग में कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ पर भी परमानेंट है। अभी 5 मिनट हम बोलेंगे, फिर कोई दूसरा आएगा। मेरा कहने मतलब मेरे जैसा कोई और आएगा, कल को आप आओगे, फिर आप चले जाओ, कल को कोई और आएगा। हर इंसान को एक स्टेज मिलता है, लेकिन उस स्टेज पे रोल आप किस तरह अदा करते हैं, ये आपके ऊपर है। अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि उन्होंने कितना मेहनत किया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि तुमने क्या दिया, तुमने क्या दिया। बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ा भगवान का थैंक गॉड रखिए कि आपको 2 पैर सही सलामत दिया है, 10 उंगली है ना, 10 नीचे है, 20 उंगली है ना जी। इससे बड़ा 2 आँख दिया है, कान दिया है सुनने के लिए। इससे बड़ा आपको भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। अगर जिसके पास पैर नहीं वो दुखी है, जिसके पास आँख नहीं वो दुखी। हम दुखी नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं। हम कभी अपने आप को मत कोसिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो मिला वो सही है, जो आप अर्जित करोगे वो सबसे ज़्यादा सही है। जिसने समय किताब के साथ दिया है, पूरा दुनिया आपके साथ समय देगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ। और अपने आप को आप ऐसा इम्प्रूव कीजिए, ऐसा इम्प्रूव कीजिए कि दुनिया आपको सलाम करे। और एक चीज़ आप पक्का चेंज कीजिएगा बिहार में, पैर खींचने वाला बीमारी, कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये चीज़ आप लोग समाप्त कर सकते हैं। मैं क्या बोला, मैं आज हूँ, कल चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मेरा सपना है कि बिहार का बच्चा उस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ की दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुँचा है। और मैं चाहता हूँ कि बिहार से एक बीमारी ख़त्म हो जाए कि फलानमा क्या कर रहा है, चिलनमा क्या रहा है, ये इसको ख़त्म कर दीजिए। वो ख़त्म हम लोग कर सकते हैं। हमने ये स्टार्ट किया है, शुरुआत किया है, अंत होगा, कोई न कोई आके अंत करेगा। मैं यही कहूँगा आप लोग को, जितने अच्छे माहौल में आप जी रहे हैं उस माहौल का फ़ायदा उठाइए। अपने आप को इंसान बनाइए, जानवर से कभी तुलना मत कीजिए। हमारे जो मित्र हैं दीपक जी, हम इनके YouTube से जुड़े हुए थे, और मैं सर ने परिचय दिया था कि मैं प्रिपरेशन ले रहा था। मैंने दरोगा का 2 बार PT निकाला हुआ है, 2018 में और उससे पहले वाला में। लेकिन मेरी किस्मत समझिए, या समय का जो डिमांड होता है, मुझे कभी मेंस देने का मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला, उसका रीज़न ये है कि हम भारतीय सेना में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऐसा जगह मेरी पोस्टिंग 2 बार हुआ कि मैं कभी ये पता नहीं कर पाया, फ़ोन ही नहीं लगता है कि मेंस कब है, मेंस कब है, कब उसका जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लेने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आप प्रिपरेशन तो ले लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी तो पास होंगे। और पास वही होता है जो अपने आप को पास करता है। आप अपने आप को जिस दिन पास कर लिए, अभी जो कुछ बच्चों को, स्टूडेंट को, गर्ल्स को, बॉयज़ को हमने प्राइज़ दिया, छोटी छोटी चीज़ आपको नोटिस करना पड़ता है। अगर इंसान बनना है, हुनर अपने अंदर लाना। आपने एक जो आपका अंक है, मैट्रिक, इंटर, BA, जो भी BSc आपने जो भी किया, IIT किया, कुछ भी किया, वो अंक मायने नहीं रखता है। मायने उस दिन आपका रखेगा जिस दिन आपके नाम का मोहर बन जाएगा। इंटर, BA, मैट्रिक का कोई अंक मायने नहीं रखता, ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए। आज कुछ बच्चियों, कुछ लड़कों ने बहुत अच्छा किया है, और जिन्हें प्राइज़ मिला उनका तो छोड़ ही दीजिए, जो नीचे है वो आप कभी हार मत मानिए। इसका मतलब आपने युद्ध में हिस्सा लिया है,
आप विजेता नहीं हुए मैं मान सकता हूं, लेकिन आप उस युद्ध का हिस्सेदार थे। जिस तरह कभी कोई रेसलर होता है, रेसलर जो कुश्ती खेलता है, बॉक्सिंग खेलता है ना, अगर वो हार कर गिर गया तो हारना कहता है, लेकिन अगर हार कर गिरने के बाद अगर उठ गया तो उससे बड़ा कोई विजेता नहीं है। और आप लोग समय का इस्तेमाल कीजिए। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपने समय का इस्तेमाल कीजिए। ये मंदिर है, ये क्या है? मंदिर है। आप लोग सभी बिहार के वासी हैं, देखते हैं छोटा सा इतना सा भी अगर मूर्ति कहीं रखा होगा तो जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म का आदमी है ऐसे कर लेता है, प्रणाम करते हैं। तो उसी तरह से ये आपका क्लब, आपका मंदिर है, इसका पूजा करना आपका काम है, इसको साफ सफाई रखना आपका काम है, ईमानदारी करना आपका काम है, समय पे क्लब आना आपका काम है, एक दूसरे से कोऑपरेट करना आपका काम है। हर एक दूसरे का इज्जत करना सीखिए, तब जिस दिन आप इंसान बन जाएंगे ना, दुनिया का कोई ताकत नहीं जो आपको बड़ा आदमी बनने से रोक सकता है। पहले आपको अपने इंसान बनाइए। कहीं कुछ रास्ते में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, अपने घर में शिष्टाचार में रहिए, किसी से ज़्यादा बकवास मत कीजिए। जितना समय आप बकवासबाजी में देंगे, अगर उसमें से एक क्वेश्चन, एक जीके, एक मैथमेटिक्स अगर याद कर लेंगे तो आपको वो काम उस दिन देगा जिस दिन आपके नाम का मोहर बनेगा। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपने जीवन को खुद किसान हो, अपने जीवन का किसान आप खुद हो, और अपना फसल आप खुद तैयार करोगे। और जिस दिन एक किसान आशा लेके खेत पे जाता है, एक किसान खेत पे यही आशा लेके जाता है कि मेरा फसल कैसा है और इस बार फसल कैसी होगी। उन्हें धोखा फसल नहीं देता है, कौन देता है? समय देता है। जैसे बाढ़ आ गया, बारिश हो गया, डुबा देता है ना, तो आपको धोखा आप खुद दे सकते हो, दूसरा कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। इसीलिए अपने आप को धोखेबाज मत बनो और कभी अपने आप को अंधेरा मत रखो। मैं अंत में यही बोलूँगा कि जो दीपक सर ने मुकाम हासिल किया है, जो आप लोगों के लिए कर रहा है, आई हैव नो वर्ड्स, मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि भगवान करे कि आपको ऐसे और कई सारे गुरु मिले बिहार में, जो बिहार को मेकिंग करे, बिहार को बनाए। और सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इतना बोलने के लिए मुझे मौका मिला। एक फौजी को कोई ऐसा स्टेज नहीं मिलता बोलने के लिए। दुनिया मानता है हीरो है, जीरो है, जो भी है। मैं कभी अपने आप को ये नहीं बोलता हूँ मैं हीरो हूँ, मैं अपने आप को हमेशा साधारण आदमी समझता हूँ। और अपने आप को आप सिंपल समझिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकता है। मैं फिर से दोबारा अगेन बोलूँगा कि मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने मुझे यहाँ आप लोगों से परिचय करवाया, और मैंने आपको कुछ बताया नहीं, आपसे सीखा हूँ। ये बोलने के लिए मौका क्यों मिला, समझिए, लॉजिकल समझिए, ये बोलने का मौका क्यों मिला मुझे, आपको बताने के लिए मुझे मौका क्यों मिला, आपसे मुझे सीखने का मौका मिला कि इनको ज़रूरत है कुछ बताने का, और आप हैं तभी से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं रहते मैं बोल पाता, कहाँ बोलता, सड़क पे बोलता अपने आप। अगर अपने आप बोलेंगे तो दुनिया पागल बोलेगी। बात समझ रहे हैं? आपके लिए वो स्टेज बनना चाहिए जिस पे आप खड़ा होकर बोल सकते हैं, आपके लिए वो स्टेज होना चाहिए जिस पे आप कुछ कह सकते हैं, आपके लिए वो स्टेज होना चाहिए जिस पे आप साइन कर सकते हैं। और जिस दिन आप इसमें से कोई ना कोई पक्का डीएम बनेंगे, कोई ना कोई एसपी बनेंगे, कोई ना कोई दरोगा बनेंगे, जिस दिन आप सिग्नेचर करोगे ना किसी के भलाई के ऊपर, उस दिन देखिए आपके आँख से आंसू पक्का गिरेगा। उस दिन आप इमोशनल होगे, पक्का होगे, होना ही होना है। और इसीलिए मैं अंत में बोलूँगा कि सर 2 शब्द इन बच्चों को कुछ बता के प्रोत्साहित करें। एक चीज़ और मेरा छूट गया था, कभी भी आप किसी भी स्टेज पे जाते हो प्राइज़ लेने के लिए, 100 हृदय से प्राइज़ लीजिए। प्राइज़ एक कलम हो या 1 करोड़ हो, प्राइज़ होता है। और 100 हृदय से प्राइज़ स्वीकृति किया हुआ बड़ी काम करता है, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। थैंक यू सर, जय हिंद। चाहेंगे कि जब भी समय मिले, और आज बहुत दिनों से हमें लगता है कम से कम 1.5 साल से लगभग जब से यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ है तब से रेगुलर में हैं, और बीच बीच में बातचीत होते रहती है। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी समस्याएं हो, जो भी हो, तो हमेशा बातचीत होने के दौरान इन्हें लगा कि नहीं, भाई साहब को भेज देना चाहिए यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा एक माहौल है, प्रॉपर वे में, ताकि तैयारी कर सकें। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जितने भी साथी यहाँ पे हैं,
हमें सब सर ने बोला कि डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में रहने की कोई ज़रूरत तो है ही। जैसा आप सभी डिसिप्लिन का परिचय दे रहे हैं, हमेशा हम चाहेंगे इस चीज़ को आप लोग मेंटेन करके रखें। अगर आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करके रखेंगे ना, जान लीजिए हम बनाने वाले हैं। इतना समझ लीजिएगा, बनाने वाले हैं का मतलब क्या होता है कि आप खुद तो पहले बनेंगे तभी किसी को कुछ बना सकते हैं। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि जीवन में हम किसी को बनाने लायक बने, और बनाने लायक तब बनेंगे जब कुछ बन जाए, और बनने के लिए हमेशा मेहनत के लिए तत्पर रहेंगे, अपने आप बनाना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करिए कुछ ना कुछ किन्हीं के लिए जो भी भलाई हो अपने सहृदय से करें, ठीक है। एक दूसरे का कोऑपरेशन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका हो, उस चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कीजिए। जहाँ भी आपको मौका मिलता है कोऑपरेट करने का, जैसे भी होता है कीजिए, तभी एक दूसरे सभी आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब तक आपके सामने वाला आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप उसको देख के आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है, आप किन्हीं को आगे लेके आना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप आगे बढ़ें, तभी पीछे से देख के जो साथी है वो आगे बढ़ेंगे। और मेहनत ईमानदारी से कीजिएगा, बहुत बेहतर होगी, ठीक है। जहाँ तैयारी के लिए देख ही रहें, जैसी बेहतर से बेहतर जो भी व्यवस्थाएं होती है हम कोशिश करते हैं उस तरह से करें, ताकि सभी लोग का तैयारी बेस्ट हो। बिहार एसआई के लिए आज कल रात में ही सुपर 50 बैच बना है, यानी 50 साथियों का ऐसा जो बॉयज़ का स्पेशल, जिसमें 50 का 50 साथी रिजल्ट देने लायक हों, और 50 उन सभी साथी से रिजल्ट लेंगे भी। कैसे लेना है, इसके लिए आप अपने आप को क्लब को समर्पित कीजिए, बाकी क्लब आपको कोशिश करेगी आपको उस लायक बना के दे। और गर्ल्स के लिए टॉप 30 गर्ल्स को उसमें सेलेक्ट किया जा रहा है। ग्रुप में शायद लगभग अभी 20-22 गर्ल्स को ऐड भी किया गया है। जो साथी छूट रहे हैं ऑफिस से मिलके ऐड हो जाइएगा, और उसके लिए पर डे टॉपिक दिया जाएगा, और उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। चाहे बिहार एसएससी के लिए भी हो, बिहार एसएससी और बिहार एसआई, लगभग समझिए बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है, एसआई में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन पढ़ना दोनों जगह आपको पड़ेगा। जीके जीएस का दोनों जगह वेटेज सेम ही है, इसलिए सभी लोग को मेहनत करना है। आज के लिए टॉपिक दे दिया गया है, पर डे हम कोशिश ज़्यादा टारगेट बड़ा नहीं रख रहे हैं, एक दिन में मात्र 10 पेज का टारगेट कर रहे हैं। और दृष्टि का बुक पहले सेलेक्ट किए हैं, एक बुक को पहले कंप्लीट करवाते हैं, इसके बाद अपना नोट्स बना हुआ है उस नोट्स को कंप्लीट करवाएंगे। मतलब कोशिश ऐसा किया जाए कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप देख ही रहे हैं, कंपटीशन जो है वो टफ होते जा रहा है दिनों दिन, और एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो की जा रही है। एग्ज़ाम में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो डाटा से रिलेटेड है, कभी कोई अनुमान नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि बिहार के एग्ज़ाम में या बीपीएससी के एग्ज़ाम में कभी पूछ दे कि गया का क्षेत्रफल, गया का जनसंख्या कितना है, आपसे कभी पूछ दे समस्तीपुर का क्षेत्रफल कितना है, समस्तीपुर का जनसंख्या कितना है। भले ही हम समस्तीपुर में रह रहे हैं, क्या किन्हीं को पता है समस्तीपुर की जनसंख्या कितना है? नहीं पता है। अगर ऐसा ही अगर होता रहे तो आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन को टफ, एग्जाम को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि वो ऐसे चीज़ों को भी पढ़े जो या तो अगर सभी लोग जानते होंगे उस चीज़ को तो कभी गलती से भी नहीं मिस करना है। जो सभी लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को तो कभी नहीं छोड़ना है, जो सभी लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ों तक भी पहुँचना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में चाहे टेस्ट में जो भी हो, आप सभी को आज के टेस्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिखा होगा, वैसा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक महीने में जो आप होमवर्क में के तौर पे पढ़े होंगे तो बहुत सारे बैच में उस टॉपिक को टॉपिक वाइज उठा के डाल दिए थे, ताकि ये लगे कि हमें अगले मंथ में जो चीज़ पढ़ेंगे उस चीज़ को हमें अगले मंथ में फिर टेस्ट हो तो वो एक भयंकर रूप से होगा। आज का टेस्ट ऐसे नॉर्मली हुआ जनरली, जैसे प्रेजेंटेशन, सेट विनर, एसएसटी विनर, ये सब कुछ नहीं, पर कोई प्राइज नहीं मिला है, जनरली है। लेकिन अगले मंथ से प्रॉपर वे में चलेगी, जो प्रॉपर वे में यानी कि ये जो मंथली रिवीजन का जो है सेट पर डे जो सेट होती है, सेट विनर के लिए प्राइज़ जैसा कि बोला गया था कि फर्स्ट प्राइज़ के तौर पे जो है मात्र 300 रुपये की राशि फर्स्ट प्राइज़ पे, सेकंड पे 200 और थर्ड पे 100, बाकी जो प्राइज़ जैसे मिल रही थी उसी तरह से पेन के फॉर्मेट में रहेगी। ये सभी बैच का अलग अलग ये रूपरेखा तैयार रहेगा। आप सभी को कोशिश करना है कि हम फर्स्ट करें तो हम फर्स्ट करें। ये पैसा नहीं देखना है कि मात्र 300 ही है, लेकिन ये इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि हम क्लब 1 महीना फ्री में पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को तो देख सकते हैं ना। आपके क्लब का फ़ी 200-250 रुपया जो भी फ़ी लगती है, आप अगर 1 महीने में मेहनत यदि आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बदले आसानी सिर्फ प्राइज़ मिल रहा है, मेहनत के बदले वही मेहनत एक ना एक दिन आपको सफलता दिलाएगी, आपको वर्दी दिलाई या जो भी पोस्ट मिले आपको अधिकारी बनाने का क्षमता रखेगी वही मेहनत।
इसलिए सभी लोग ऑनेस्टली मेहनत करिए, रेगुलर क्लास कीजिए और ये लगे हमें जुनून के साथ, जिस तरह से हम, आप समझिए कि आप सभी के लिए 24 घंटा के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। आप पता कीजिएगा, रात में लगभग हमें लगता है यहाँ पे करीब 20-25 साथी थे और करीब 12:30 बजे के आसपास में हम यहाँ से डेरा गए हैं। और समझ लीजिए सुबह का 6 बजे आना और रात में उसी टाइम में जाना। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कैसे मेंटेन किया जाए। और आज से थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा शेड्यूल, क्योंकि रात में 10 से 11 यूट्यूब पे, यानी 10 बजे के बाद समझिए कि यूट्यूब पे लाइव भी रहेगी क्लास। जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है जो स्टार्ट होगी आज, उसका जो है सभी ग्रुप में हम उसी का कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे जो होमवर्क का टारगेट है 10 पेज का, वो पेज जो है फॉरवर्ड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में। जिनके पास बुक होगा बुक से पढ़ लेंगे, जिनके पास बुक नहीं होगा PDF से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उस क्लास में शामिल होइएगा। सभी लोग कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत करें, हट के मेहनत करें। और 6 से 10 में शाम में जो भी बिहार SI के साथी हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें तैयारी करना है, नोटिफिकेशन आ गई है, जिनको बिहार SSC के जो भी साथी हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हमें इस बार फाइनली रिजल्ट लेना है, तो शाम 6 से 10 लाइब्रेरी में उस टॉपिक को बुक लेके आइएगा। सभी लोग बैठ के कंटिन्यू वे में 4 घंटा अच्छे से पढ़ना है। हाँ, लाइब्रेरी में 4 गर्ल्स लोग के लिए, वो लोग गर्ल्स लोग 2 से 6 में अपना टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और रात में उस चीज़ों को जो है वीडियो से रिवाइज कर लेंगे। बॉयज़ लोग यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, 10 से 11 में वो क्लास में बैठे रहेंगे, क्लास में डिस्कशन होगी। उसी PDF को